बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आगाही के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शाहीन सिद्दीकी। आज हम फिर बात करेंगे उस मौजू पर जिस मौजू पर हमें बार बार बात करने की ज़रूरत है, और जब तक हम बात करते रहेंगे, जब तक हमारे मुल्क से पोलियो का ख़ात्मा नहीं होता, या बच्चों के दीगर अमराज का ख़ात्मा नहीं होता, या बच्चों की इमवात की शरह में कमी नहीं होती। क्योंकि बच्चे जो हैं हमारे कल का मुस्तकबिल हैं। अगर बच्चे ज़हनी माजूरी या जिस्मानी माजूरी का शिकार पैदा होंगे, या बच्चे कम क़ुव्वत मुदाफ़ियत के साथ पैदा होंगे, जब तक हम पोलियो का ख़ात्मा नहीं कर सकते। ये एक सच, बहुत कड़वा सच है कि आज पाकिस्तान में बच्चे जो पैदा हो रहे हैं उनमें ग़िज़ाई क़िल्लत है। डब्बे का दूध इतना ज़्यादा पाकिस्तान में आम कर दिया गया और माँ के दूध की तरफ तवज्जो नहीं दी गई। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। हम सिर्फ एक एंगल देखते हैं कि हमें ये भी देखना चाहिए कि हम इतनी कैंपेन्स कर रहे हैं, इतनी जद्दोजहद कर रहे हैं, आया कि उसकी वजह क्या है कि हम पोलियो का ख़ात्मा नहीं कर पा रहे, या हम अपने बच्चों को इस बीमारी से नहीं छुटकारा दे पा रहे। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने माँ के दूध को फोकस नहीं किया। डब्बे का दूध आम हो गया, बच्चों को डब्बे का दूध पिलाया गया, और वो ग़िज़ाइयत नहीं है। माँ का दूध बेहतरीन ग़िज़ाइयत है। क़ुव्वत मुदाफ़ियत बच्चे की इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देती है कि ना सिर्फ पोलियो बल्कि जो बाकी दीगर अमराज हैं उसके ख़िलाफ़ भी बच्चे अपनी मुदाफ़ियत से लड़ना शुरू कर देते हैं। हम पोलियो ख़ात्मा उसी वक्त कर सकते हैं जब हम इन जो नुकात हैं, इन जो अवामिल हैं, उनको हम मद्देनज़र रखें कि आया कि हम पोलियो का ख़ात्मा क्यों नहीं कर पा रहे। बहुत सारी लोगों के जहनों में गलत फहमियाँ भी हैं। आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आज भी अगर पोलियो की वैक्सीन मुफ्त हुकूमत फ़राहम कर रही है तो हमारा जवाब क्या होता है कि क्यों दे रही है, आखिर क्या वजह है। लेकिन पोलियो ऐसी बीमारी है जो आपकी अगर मैं एक मिसाल दूं, किसी को अगर दिमाग में खून का लोथड़ा आ जाए तो वो फालिज का शिकार हो जाता है, और ना वो अपना जिस्म हिला पाता है, ना हाथ हिला पाता है, ना पाँव हिला पाता है। बाज़ वक्त होता यह है कि वो उसकी मोमेंट बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और पोलियो ऐसा वायरस है कि उससे बच्चे की जो अगर मैं कहूँ उसका इम्यून सिस्टम जो है वो तबाह हो जाता है, उसका दिमागी जो कैफियत है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। आज से अगर 20 साल पहले हम देख लें तो बहुत सारे माजूर बच्चे पोलियो के साथ आज भी सरवाइव कर रहे हैं, बल्कि 20-25 साल कबल भी बहुत सारे लोग हैं जो पोलियो का शिकार हैं, और हम बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद हैं पोलियो के हवाले से। दुनिया में पोलियो का ख़ात्मा हो गया, लेकिन 2 ममालिक हैं जहाँ पोलियो का ख़ात्मा नहीं हो सका। उसकी सबसे बड़ी वजह गलत फहमियाँ हैं, गलत कॉन्सेप्ट हैं लोगों के जहनों में। इब्तदाई टीके लगाने को भी हम गलत समझते हैं। अगर हुकूमत इनिशिएटिव लेती है किसी बीमारी के ख़िलाफ़ तो हमारे जहन में सबसे पहले ये सवाल आता है कि क्यों कर रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कंट्रोल करने के लिए किया जा रहा हो। अगर मैं बात करूं, पाकिस्तान में इस वक्त 70% बच्चे एक अंदाजे के मुताबिक ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार पैदा होते हैं। हज़ारों बच्चे जो है 1 माह की उम्र तक पहुंचने पर हलाक हो जाते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो ज़ाहिर सी बात है सर्वाइव नहीं कर पाते, क्योंकि ग़िज़ाई क़िल्लत के साथ पैदा होते हैं, कम वज़न के साथ पैदा होते हैं। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है जिसको आज हम पॉइंट आउट करेंगे। आज हम मौजूद हैं पाकिस्तान पोलियो प्रोग्राम में, और हमारे साथ ज़ियाउर रहमान साहब, तर्जुमान पाकिस्तान पोलियो प्रोग्राम मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे बहुत सारे अवामिल हैं जो हम पोलियो का ख़ात्मा नहीं कर पाए। आज हम हर पॉइंट को मद्देनज़र रख के बात करेंगे कि पोलियो कैंपेन हम देखते हैं हर माह पोलियो वर्कर्स जो है वो जाती हैं, चाहे वो बारिश हो, तूफ़ान हो, हीट वेव हो, कुछ भी कैसा भी मौसम हो, लेकिन वो घर घर जाती हैं सिर्फ इसलिए
कि पाकिस्तान से पोलियो का खात्मा किया जाए, लेकिन बहुत सारे लोग आज भी जिन उनके जहनों में गलत फहमियाँ हैं, वो उनको अपने दरवाज़े पर जो दस्तक देती हैं आकर, और उनको वो अपना दरवाज़ा बंद कर देते हैं। वो अपना दरवाज़ा बंद नहीं करते, अपने बच्चे का दरवाज़ा बंद कर देते हैं। जब बच्चा शिकार होता है तो फिर जाहिर सी बात है मुतासिर होता है। और आज भी बहुत सारे नमूने जो है पोलियो वायरस के मौजूद हैं। आज हम जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जैसा आप मुझे बताएं, बहुत सारी हम सालों हो गए हमें पोलियो कैंपेन चलाते हुए, और हमने ये चीज़ देखी नहीं कि मतलब पोलियो वर्कर्स तूफ़ान हो, बारिश हो, फील्ड में होते हैं, हमें भी पता होता है, लेकिन वो हर दरवाजे पे दस्तक देती हैं और पोलियो के कतरे पिलाती हैं। लेकिन आज भी रिफ्यूज़ल्स हमारे पास मौजूद हैं, आज भी लोगों के ज़हनों में गलत फहमियाँ हैं, आज भी हम वो मिथ देखते हैं जो शायद 21वीं सदी में नज़र नहीं आनी चाहिए। क्या आप देखते हैं, क्या वजूहात हैं, क्या ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हम बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको अगर जमा किया जाए तो शायद उस पर अगर हुकूमत तवज्जो दे तो पोलियो का खात्मा मुमकिन हो सकेगा? जी शाहीन, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, और K21 का आप लोग पोलियो को काफ़ी अच्छी कवरेज देते हैं और हर जो कैंपेन होती है उसमें हमें सपोर्ट भी करते हैं। जैसे आपने एक पोलियो के बारे में एक बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। उसमें यह है कि देखें, प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था 1994 में। उस वक्त पाकिस्तान में सालाना 20,000 बच्चे पोलियो का शिकार होते थे और बच्चे माजूरी का शिकार होते थे, और साल साल की जो कैंपेन्स चलती रहीं उससे अब ये तादाद डबल डिजिट में आ गई है। इस साल अब तक 21 बच्चे पोलियो का शिकार हो चुके हैं, और ये वो 21 बच्चे हैं जिनको हम बचा सकते थे माजूरी से, जिनको अगर वालिदैन टाइम पर, और जो जैसे आपने बताया कि पोलियो वर्कर्स घर घर जाते हैं, हमारे 4 लाख पोलियो वर्कर्स हर दरवाज़े पर जाते हैं और वालिदैन से दरख्वास्त करते हैं कि अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं। अब ये पहली बात तो ये कि दरख्वास्त के बजाय ये वालिदैन को ख़ुद आगे आना चाहिए और अपने बच्चों को वैक्सीनेट करना चाहिए। जहाँ पे वालिदैन जो है वैक्सीनेट नहीं कर पाते, जहाँ पर हमें इनकार हो जाता है, वो उन बच्चों का ज़्यादा चांस होता है कि वो पोलियो का शिकार होते हैं और माजूरी का। और ये देखिए, ये एक ऐसी बीमारी है जो कि एक दफ़ा हो जाए, एक दफ़ा बच्चा माजूर हो जाए तो वो फिर कभी वापस उसका इलाज नहीं हो सकता। वो उम्र भर के लिए एक लाइलाज बीमारी है और उम्र भर के लिए वालिदैन के ऊपर बोझ बन जाता है। जो बच्चा अपने वालिदैन के लिए फ्यूचर में, मुस्तकबिल में उनका सहारा बनना था, जिसने बड़े होकर अपने वालिदैन का ख्याल रखना था, वो ज़रा सी लापरवाही से उन्हीं वालिदैन पे, माँ बाप पर एक बोझ बन जाता है। उसकी तरबियत बहुत मुश्किल हो जाती है, उसका ख्याल रखना एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। अक्सर वालिदैन जो है गलत फहमियों का शिकार होते हैं या वैसी सुनी सुनाई बातों में आ जाते हैं। पोलियो के जो कतरे हैं वो अपने बच्चों को नहीं पिलाते, तो वो फिर बाद में बहुत अफसोस करते हैं। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जो हमारा प्रोग्राम बना रहा होता है। इसमें एक अच्छी बात यह है कि 99% हमारे जो वालिदैन हैं उनको शऊर है। वो देखें, अगर आज पाकिस्तान में 20,000 से तादाद कम होके केसेस की 21 पे आई हुई है, तो इसका क्रेडिट जाता है उन वालिदैन को जो अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाते हैं। लेकिन वो जो 1% है, वो ना सिर्फ ये कि अपने बच्चों को ख़तरे में डालते हैं, बल्कि आसपास के जो महल्ले के बच्चे हो गए या आसपास के बच्चे, उनकी ज़िंदगी के साथ भी खेलते हैं। और यही वजह है कि देखें, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची, जहाँ पे जो पोलियो के केसेस हैं इस साल अल्हम्दुलिल्लाह नहीं आए, लेकिन काफ़ी वहाँ से सर्कुलेशन हो रही है। पाकिस्तान के बाकी शहरों में, बाकी इलाकों में वायरस जा रहा है कराची से। अगर कराची के वालिदैन जो कि 99% वैक्सीनेट कर रहे हैं, लेकिन जो 1% है, तकरीबन 35,000 के करीब जो एक रिफ्यूज़ल हमारे पास नंबर है, अगर वो भी वैक्सीनेशन कर ले, अपने बच्चों को टाइम पर हर कैंपेन में वैक्सीन पिलाएं, तो ना सिर्फ कराची साफ़ हो जाएगा पोलियो से, बल्कि पाकिस्तान साफ़ हो जाएगा। क्योंकि कराची को एक छोटा पाकिस्तान भी कहा जाता है। सब वहाँ पर उर्दू स्पीकिंग, पंजाबी, बलूची सब रहते हैं। तो एक पाकिस्तान का एक छोटा एक वो लें तो वो कराची है। तो मेरा ख्याल है कि जिस तरह आपने शुरू में कहा, इसके बहुत सारे वजूहात भी हैं। जो एक नशोनुमा का एक फैक्टर है, जो न्यूट्रिशन का है, ठीक है, फिर उसके बाद सफाई का निज़ाम है, इसके बाद जो वैक्सीन है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। और हमारी पोलियो प्रोग्राम की कोशिश ये है कि हर बच्चे तक वैक्सीन पहुँचे और कोई भी बच्चा वैक्सीन से महरूम ना रहे। अच्छा, मुझे बताएं, पाकिस्तान में जो ये पोलियो वायरस है
कितनी अक़साम का पोलियो वायरस है यहाँ पर मौजूद पाकिस्तान में? देखिए 2019 तक पाकिस्तान में 12 किस्म के डिफरेंट टाइप्स होती थी पोलियो वायरस की, जिसमें हमारा पाकिस्तान का इंडिजिनस वायरस भी होता था, YB3C जिसको बोलते हैं। वो अल्हम्दुलिल्लाह 2023 के बाद ख़त्म हो गया और पिछले 2 साल में वो वापस इमर्ज नहीं हुआ, जिसका ये मतलब है कि वो क्लियर हो गया पाकिस्तान। अब सिर्फ एक टाइप रह गई है YB3A जिसको बोलते हैं, जो कि 2023 में अफ़गानिस्तान से इंपोर्ट हुई, वहाँ से एक वायरस यहाँ आया और उसके बाद कराची तक जब पहुँचा, उसके बाद इसकी सर्कुलेशन बढ़ी और वो फिर हर तरफ फैल गया। तो अब सिर्फ एक टाइप है YB3A और इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि ये भी बहुत जल्दी ख़त्म होगा और पाकिस्तान पोलियो फ्री होगा। अच्छा, मुझे बताएं, नमूने आपने जो हासिल किए, अब जो नमूनों का टेस्ट हुआ, कराची से कितने नमूने लिए गए और पंजाब से कितने लिए गए, मतलब कितने किस किस सूबे से कितने नमूने लिए गए हैं, और उन नमूनों में टाइप सिर्फ यही एक ही टाइप आई है वायरस की? देखिए, पोलियो प्रोग्राम की एक ख़ुसूसियत ये है कि हम रेगुलरली हर महीने में 2 दफ़ा पाकिस्तान के एनवायरनमेंट से यानी माहौल से नमूने लेते हैं। यानी अगर आप कराची लें तो कराची में जो बड़े नाले होंगे उनसे हम उनका पानी टेस्ट करते हैं कि उसमें पोलियो का वायरस पाया जा रहा है या नहीं। इस तरह लाहौर में जो सीवरेज लाइंस हैं, इस तरह रावलपिंडी, इस्लामाबाद, फिर इस तरह तकरीबन 127 साइट्स हैं, 127, जिससे महीने में 2 दफ़ा नमूने लिए जाते हैं और वो बाकायदा रीजनल रेफरेंस लैब में टेस्ट होते हैं और काफ़ी प्रोटोकॉल होता है उसका कि क्या क्या SOPs फॉलो होते हैं। उसके बाद वो उसका देखा जाता है कि कौन कौन से कहाँ का जो 127 नमूने उनमें से कितने पॉजिटिव आए हैं। तो जिस तरह आपने पूछा है उस हिसाब से अगर मैं बताऊं तो कराची में जैसे इस वक्त कराची ईस्ट, कोरंगी, मलीर, ये वो इलाके हैं जहाँ से नमूने अभी भी पॉजिटिव आ रहे हैं, जो कि एक हमारे लिए भी अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि ये वायरस अभी माहौल में मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल अभी तक कराची से कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ, इस तरह लाहौर से नहीं हुआ रिपोर्ट, पेशावर, क्वेटा, ये जो मेन बड़ी जगह थी यहाँ से अभी तक केसेस नहीं आए, लेकिन माहौलियात उसमें माहौल में नमूने पाए जा रहे हैं, जो कि हमें अभी भी ये बता रहे हैं कि जो आने वाली जितनी कैंपेन्स हैं उसमें वालिदैन ने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने हैं ताकि वो वायरस से बच सकें। अच्छा, एक चीज़ जो हम बार बार बात करना चाहेंगे, जैसे आपने नमूनों की बात की कि नमूने पॉजिटिव आ रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कि कितने नमूने वहाँ से लिए गए? मलीर, आप कोरंगी और ईस्ट की बात कर रहे हैं, तो अभी हाल ही में वहाँ पर पॉजिटिव आए हैं। जहाँ नमूने पॉजिटिव आते हैं वहाँ कैंपेन किस तरह की जाती है? और दूसरा मुझे ये बताएं कि अगर मैं कराची शहर की बात करूँ, ना सिर्फ पूरे मुल्क से लोग वहाँ जाते हैं, बल्कि अगर मैं बात करूँ अफ़गानिस्तान की, तो उस बॉर्डर से भी लोग आते जाते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में। ये वायरस, क्योंकि जो आप बता रहे हैं YB3A, ये आया ही अफ़गानिस्तान से है, तो क्या हमने अफ़गानिस्तान के बॉर्डर्स पर कोई इस तरह का इंतज़ाम किया है कि जो बॉर्डर से लोग यहाँ आ रहे हैं या किसी और मुल्क से लोग आ रहे हैं, तो क्या उनके टेस्ट किए जाते हैं या उनको कतरे पिलाए जाते हैं तो वो बॉर्डर के अंदर दाखिल होते हैं? सबसे पहली बात यह कि YB3A बेशक अफ़गानिस्तान से आया, 2023 में आया, लेकिन अब जो है ये लोकल सर्कुलेशन है। यानी मतलब अब अगर कराची में वायरस फैल रहा है या कराची से दूसरी जगहों पे, तो ये अब अफ़गानिस्तान वाला एलिमेंट कम रह गया है, लोकल सर्कुलेशन ज़्यादा हो गई है, जो कि ये बताती है कि हमारा अपना एक फ़र्ज़ बनता है कि हमने हर बच्चे को वैक्सीन पिलानी है, हर मुहिम को कामयाब करना है ताकि हम अपनी लोकल सर्कुलेशन को रोक सकें, क्योंकि अब बॉर्डर पार वाली जो है वो सिचुएशन नहीं है। ठीक है, हम अफ़गानिस्तान के साथ हर कैंपेन सिंक्रोनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं और इस साल जो अप्रैल और मई की जो अभी पिछली 2 कैंपेन्स हैं वो अफ़गानिस्तान के साथ सिंक्रोनाइज थी, यानी जो बॉर्डर है उसके उस तरफ भी मुहिम चल रही थी और इधर भी चल रही थी, ताकि उस तरफ के जो बच्चे हैं उनको भी वैक्सीन मिले, इस तरफ के भी बच्चों को वैक्सीन मिले और एक ही साथ इम्यूनिटी बिल्ड हो और वायरस का ख़ात्मा हो सके। और उसकी ही नताइज हैं कि इस वक्त क्वेटा में अभी तक केस नहीं आया, अल्हम्दुलिल्लाह ये 8वां महीना चल रहा है, ठीक है, और पेशावर में केस नहीं आया।
तो कुछ इलाके अभी हैं वहाँ पे पॉकेट्स जहाँ पे वैक्सीनेशन नहीं हो पा रही, लेकिन ये कि ओवरऑल उसके नताइज अच्छे आ रहे हैं। अब जो एनवायरमेंटल सैंपल्स की आपने बात की, जो जैसे कराची की आपने कुछ इलाके बताए, ये हम नंबर ऑफ़ सैंपल्स जो है नहीं होती, ये नंबर ऑफ़ साइट्स होती हैं। जैसे 127 साइट्स हैं, इसमें कुछ कराची में हैं, कुछ लाहौर में हैं, कुछ पेशावर में है, ये मुल्क भर में फैली हुई हैं। अब जहाँ से पोलियो जो एनवायरमेंटल सैंपल है वो पॉजिटिव आ जाए, इसका ये मतलब है कि वहाँ अभी भी प्रोग्राम ने बहुत काम करना है और कैंपेन में कोशिश होती है कि वहाँ पे मैक्सिमम वैक्सीनेशन हो, उस पर भरपूर तवज्जो दी जाती है। इलाके के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उसको उनको इंगेज किया जाता है, जो कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर्स हैं या रिलीजियस इन्फ्लुएंसर्स हैं। डॉक्टरों की सपोर्ट ली जाती है ताकि हर एक बच्चे तक पहुंच सकें। और अगली जो जैसे अगले महीने में एनवायरमेंटल सैंपल, हमारी कोशिश होती है कि वो नेगेटिव आ जाए और वो एक फिर वो फ़र्क बताता है कि कितनी कैंपेन सक्सेसफुल जा रही है। सही। अच्छा सिया साहब, मुझे बताएं, आपने जैसे बात की कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में इस दफ़ा जो कैंपेन हुई वो 7 कैंपेन हुई है और बॉर्डर के उस पार भी हुई और बॉर्डर के इस पार भी हुई। ठीक है, हम कहते हैं कि वहाँ हुई है, क्या अफ़गानिस्तान में भी रिफ्यूज़ल्स हैं? हमारे पास तो इनकारियाँ हैं, 1% आप कह रहे हैं, क्या वहाँ पर भी रिफ्यूज़ल्स अभी मौजूद हैं? जो हमारी तवज्जो है इस वक्त वो पाकिस्तान की कैंपेन्स के ऊपर ज़्यादा है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मैंडेट पाकिस्तान के बच्चों का है। हमें कोशिश होती है कि जो 4.5 करोड़ बच्चे जिनको हम वैक्सीनेट करते हैं। देखिए, मेरा जो सवाल बनता है वो इसलिए मैं आपसे ये सवाल कर रही हूँ कि रिफ्यूज़ल्स हमारे पास हैं, ठीक है, हम रिफ्यूज़ल्स को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी बड़ी आपने इसके लिए जद्दोजहद की, पोलियो प्रोग्राम ने जाकर वालिदैन से मिले, बातचीत भी की, सब कुछ किया, लेकिन जब तक जो इनकारिया वालिदैन हैं, जब तक अफ़गानिस्तान में और जब तक पाकिस्तान में उसका ख़ात्मा नहीं होगा, मतलब उनको हम नहीं करेंगे, जब तक तो ख़ात्मा नहीं मुमकिन नहीं है, क्योंकि बॉर्डर्स दोनों के खुले हैं, जाना आना मतलब बहुत फ्रिक्वेंटली है, मतलब हमारे बॉर्डर्स में ऐसा कोई मसला नहीं है। तो क्या मुमकिन है, क्योंकि दोनों की कैंपेन एक साथ शुरू हुई है, अब इसलिए शुरू की गई कि दोनों ममालिक में जो है वो पोलियो का खात्मा हो सके। देखें, कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि अफ़गानिस्तान की जो पोलियो कैंपेन्स हैं वो बहुत अच्छी और सीरियसली हो रही हैं और वहाँ पे क्योंकि बाकायदगी से अब कैंपेन्स चल पड़ी हैं, उनकी आबादी हमसे बहुत कम है और उनके पोलियो से फ्री होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। ठीक है, अब सिर्फ वो ये देखिए, अगर हमारे 4.5 करोड़ बच्चे वैक्सीनेट हो रहे होते हैं तो उनके एक करोड़ बच्चा है, तो वो उनकी तादाद थोड़ी कम है और उस हिसाब से उनका पोलियो फ्री होना जल्दी है अगर ये कैंपेन जारी रहे। और उनका फ्री होना हमारे लिए भी अच्छी ख़बर होगी, क्योंकि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दोनों से पोलियो का ख़ात्मा होगा, तभी ये दुनिया से पोलियो का वायरस ख़त्म हो सकेगा, क्योंकि अभी सिर्फ 2 ममालिक रह गए हैं और ये पोरस बॉर्डर, ये जो लोग आ रहे हैं जा रहे होते हैं, ये वायरस लेकर जाते हैं। अगर एक साइड पर भी ख़त्म हो जाता है तो वो एक अच्छी डेवलपमेंट है, इसका मतलब है कि फ़ोकस सारा दूसरी तरफ होगा। अब हमारे लिए जो लम्हा फ़िक्री है वो यही है कि पाकिस्तान, देखें, हमारी बहुत ज़्यादा पोटेंशल है, हमारे मुल्क में बहुत अच्छे अस्पताल हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, लोगों की जो एजुकेशन लेवल है वो बहुत हाई है। हमारी कोशिश ये है कि अफ़गानिस्तान के साथ साथ हम जितना जल्दी हो हम पोलियो का ख़ात्मा कर सकें। और ये जो बार बार कैंपेनें होती हैं, देखिए, इससे सब लोग तंग भी हैं। हम यही चाहते हैं कि जब पोलियो ख़त्म होगा तो ये कैंपेनें ख़त्म हो जाएंगी ऑटोमेटिकली, ये मुहिमात ख़त्म हो जाएंगी और बाकी दुनिया ख़त्म कर चुका है पोलियो, तो हमारी यही कोशिश है। और देखें, जो वैक्सीन से मुतालिक एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में जो ये वैक्सीन हम इस्तेमाल करते हैं, यही वैक्सीन सऊदी अरब में भी इस्तेमाल होती है, बाकी इस्लामी ममालिक में भी इस्तेमाल होती है। बहुत सारे लाखों पाकिस्तानी जाते हैं हर साल हज के लिए, उम्रे के लिए, तो जैसे ही एयरपोर्ट पर उतरते हैं सबसे पहले वो पोलियो की यही वैक्सीन पीते हैं जो पाकिस्तान में पिलाई जाती है बच्चों को। तो अगर कोई वैक्सीन में मसला होता तो सऊदी हुकूमत क्यों वो करती, जो हर बात में उलेमा से राय लेती है, और सऊदी अरब के उलेमा को हम जितनी कदर से देखते हैं और मतलब सारे आलम इस्लाम के लिए वो एक होती है, एक लीडरशिप है उनकी, तो वो अगर अपनी वैक्सीन पिला रहे हैं, एग्जैक्टली सेम वैक्सीन पाकिस्तान में बच्चों को पिलाई जाती है, तो मेरा ख्याल है कि जितना ज़्यादा वालिदैन अगर बच्चों को वैक्सीन पिलाएंगे
पोलियो की, और इतनी जल्दी हम इससे छुटकारा हासिल कर सकेंगे पोलियो से। अच्छा, एक चीज़ जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगी ख़ास तौर पे, मुझे ये बताएं कि जो पोलियो का वायरस है जब ये दाखिल होता है पूरा नर्वस सिस्टम बच्चे का तबाह करता है। जैसे फालिज में किसी शख्स को फालिज हुआ और दिमाग में उसका क्लॉट आया और उसके हाथ पैर ने मूवमेंट ख़त्म कर दी। हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं वो हमें पैगाम देते हैं छूने का, या कोई चीज़ गर्म है तो वो न्यूरॉन्स ही बता रहे होते हैं हमें, वो सलाहियत तबाह कर देता है बेसिकली। तो इसलिए ज़ाहिर इसका इलाज भी मुमकिन नहीं है। फालिज का फिर भी थोड़ा सा इलाज हो जाता है, लेकिन जब नर्वस सिस्टम आपका पूरा तबाह हो जाता है तो ज़ाहिर उसका फिर बच्चा सारी ज़िंदगी आपका माजूरी का शिकार हो जाता है। ये थोड़ा सा लोगों को बताने की ज़रूरत है। मैं आपकी ज़बानी चाहती हूँ कि आप बताएं लोगों को कि ये कितना ख़तरनाक है। नहीं, पोलियो का वायरस गंदे पानी से फैलता है, ये तो तकरीबन ज़्यादा लोगों को पता है और पता होना भी चाहिए। और सबसे ज़्यादा जो ये जहाँ पे गंदगी होगी, जहाँ पे गंदा पानी होगा, ये जो बच्चे किसी नाली के साथ या जो पानी है उसमें जैसे खेल रहे हैं और बॉल चली जाए, वो बॉल उठाते हैं तो ऑटोमेटिकली उस पानी से वायरस जो है वो उसके हाथ के साथ लग जाता है। या जो पीने के पानी के साथ कहीं पे गंदा पानी मिक्स हो रहा है, सीवरेज का पानी मिक्स होता है और उसमें पोलियो का वायरस है, तो वो जब बच्चे पिएंगे तो वायरस उनके गट में जाता है, ठीक है। और उसके बाद ये नर्वस सिस्टम को इफ़ेक्ट करता है। नर्वस सिस्टम में ज़्यादातर यानी मतलब आपके दिमागी उसको जो है वो करता है, ज़्यादातर ये कि हाथ या पाँव जो है वो माजूरी आती है, ठीक है। अब ये भी एक वो है कि अगर बच्चे ने कभी भी वैक्सीन ना पी हो तो उसका बहुत ज़्यादा चांस होता है कि वो माजूर हो जाता है। वो मतलब ज़्यादा 100% चांसेस होते हैं वो माजूर होता है। अगर ये जो कैंपेन्स हमारी होती हैं, मुहिमात होती हैं, इसमें बच्चे बार बार पोलियो के कतरे पी रहे हैं, अगर पोलियो का अटैक होता है, सम टाइम ये होता है कि बच्चे की इम्यूनिटी इतनी हाई होती है ये बार बार की मुहिम में कतरे पीने से कि अगर वायरस का अटैक करता भी है तो वो माजूरी से बच जाता है। या माइल्ड सी माजूरी होती है, पेरेंट्स को फील होता है कि बुखार है, सर में दर्द है, ठीक है, लेकिन उसके बाद वो रिकवर हो जाता है। सही, मतलब ये एक बड़ा एडवांटेज है कि अगर आपके बच्चे ने हर कैंपेन में पोलियो के कतरे पिए हैं और अगर उसके वायरस उन नमूनों के ज़रिए या गंदे पानी के ज़रिए उसके जिस्म में चले भी गए हैं तो वो अटैक नहीं करेगा। ये एक मतलब आप कहना चाह रहे हैं ये बात कि अगर वालिदैन अपने बच्चों को प्रॉपर पोलियो के खतरे पिलाएं और अगर वो वायरस उन पर अटैक भी करेगा तो वो ज़ाहिर उसका नर्वस सिस्टम ख़राब नहीं होगा बच्चे का, यही आप कहना चाह रहे हैं। ज़्यादातर वालिदैन को एतराज़ इस बात पे होता है कि अभी कैंपेन हुई थी, अभी मुहिम हुई थी, बच्चे ने पोलियो के कतरे पिए हैं तो दोबारा पोलियो वर्कर्स क्यों आ रहे हैं, ठीक है। उसकी वजह यह है कि माहौल में उस जगह, उस इलाके में जहाँ से पोलियो के नमूने लिए जाते हैं, अगर नालियों में और पानी में पोलियो का वायरस पाया जा रहा है तो प्रोग्राम कोशिश करता है कि बच्चे को की इम्यूनिटी, क़ुव्वत मुदाफ़ियत को मैक्सिमम हाई लेवल पे रखा जाए ताकि अगर वायरस किसी वजह से बच्चे तक पहुंच भी जाए तो बच्चे की इम्यूनिटी बेहतर होगी, वो उसको माजूर नहीं कर सकेगा, ठीक है। दूसरा, बच्चा बच सकेगा क्योंकि बहुत थोड़े से बच्चे जिनकी कभी भी वैक्सीनेशन ना हुई वो माजूरी का शिकार होते हैं और जिन बच्चों की रेगुलर वैक्सीनेशन हो रही होती है वो बच जाते हैं माजूरी से। इवन कि अगर वायरस उन तक पहुंच भी जाए, उनकी इम्यूनिटी बेहतर होती है तो वो बच जाते हैं। और माइल्ड से सिम्टम्स होते हैं, जैसे अक्सर पोलियो केस आता है तो उसमें होता है कि माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, सर में दर्द, बुखार और थोड़ी सी जो है वो सिकनेस होती है, उसके बाद कुछ अरसे बाद वो ठीक हो जाता है। सही। नाज़रीन, जैसा कि हमें ज़ियाउर रहमान साहब ने बताया कि किस तरह जो है वो पोलियो वायरस अटैक करता है बच्चे पर। बच्चे ज़ाहिर सी बात है आप उनको घर में क़ैद नहीं रख सकते, बच्चे ज़्यादातर बाहर खेलते हैं। ज़ाहिर सी बात है आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान में अगर हम देखें सीवरेज सिस्टम कहीं ना कहीं खुला होता है, नाले खुले हुए हैं, कहीं गंदा पानी बह रहा है या कहीं सीवरेज की लाइनें आपकी जो आपका जो पानी है पीने का उसके साथ लाइनें अटैच हो रही हैं और नमूने, ज़ाहिर सी बात है अब भी नमूने में वायरस मौजूद है। तो अगर बच्चों के पेट में, ज़ाहिर सी बात है मुंह के ज़रिए ही दाखिल होता है वो वायरस, अगर उस पानी में था जो पीने का पानी है या बच्चे ने उस गंदगी में कोई खिलौना उसका चला गया है या खेलते वक्त उसका हाथ चला गया है और वही हाथ उसने मुंह में ले लिया या
जरासीम उसके पेट में चला गया तो जाहिर सी बात है उसका पूरा नर्वस सिस्टम तबाह हो जाएगा बच्चे का, और अगर उसने कैंपेन में पोलियो के कतरे नहीं पिए हैं। ये एक बहुत अहम बात है। लोग कहते हैं कि माजूर हो जाएगा तो माजूरी ठीक हो जाएगी, हकीम का इलाज करवा लेंगे या कोई और इस तरह का नुस्खा ले लेंगे, लेकिन ये जो नर्वस सिस्टम का जो तबाह होना होता है वो सारी ज़िंदगी बच्चे की माजूरी होती है, उसका इलाज मुमकिन नहीं है। अगर आपने अपने बच्चे को पोलियो के कतरे नहीं पिलाए हैं और वायरस उसके जिस्म में चला गया है तो उसका नर्वस सिस्टम तबाह होगा, जो आपके दिमाग में आपको जो पैगाम देता है, जो आपके काम करने की हाथों के, जैसे मैं अपना हाथ हिला रही हूँ तो ये पूरा नर्वस सिस्टम के ज़रिए अपना हाथ हिला रही हूँ। ये हड्डियों का कमाल या मसल्स का कमाल इतना नहीं है जितना हमारे न्यूरॉन्स का कमाल है। जो हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स बनते हैं वो हमें पैगाम देते हैं कि ये करना है, ये करना है। वो सिस्टम अगर आपका तबाह हो गया है, जैसे फालिज में आपका दिमाग मुतासर होता है और आपके न्यूरॉन्स मुतासर होते हैं, तो आप ना अपना हाथ हिला पाते हैं ना अपना पाँव हिला पाते हैं। तो कमज़ोरी जिस तरह फालिज में आती है उस तरह बच्चों के जिस्म में कमज़ोरी आ जाती है, और अगर उनको वो वैक्सीन नहीं मिली है तो वो माजूरी का शिकार हो जाते हैं। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। हम बहुत सारी चीज़ों पे आज हम बात करेंगे, ना सिर्फ पोलियो पे बल्कि बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे हमने शुरू में भी बात की कि क्या वजूहात हैं कि हम पोलियो का टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे, क्या वजूहात हैं कि हम बच्चों की हिम्मत को नहीं रोक पा रहे, क्या वजूहात हैं कि जो नमूनियों में सालाना हलाकतें हो रही हैं उसको हम नहीं रोक पा रहे, क्या वजूहात हैं कि खसरा में आज भी बच्चा मुब्तला होता है। हम 21वीं सदी में बैठे हैं लेकिन उसके बावजूद आज हमारा बच्चा साल में 12 से 14 दफ़ा एंटीबायोटिक ले रहा है। क्या वजूहात हैं? क्या ऐसी वजूहात हैं कि हमारा बच्चा बेहतर होने के बजाय और ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार है? क्या ऐसी वजूहात हैं जिन पर हम तवज्जो नहीं दे रहे? क्या हम पोलियो कैंपेन में ये हमारी हेल्प कर सकती हैं? क्या अगर हिफाजती टीकोजात का कोर्स बच्चों का मुकम्मल प्रॉपर 9 माह तक टीके लगवाए जाएं बच्चों को, तो क्या वो पोलियो की कवरेज में मदद दे सकती हैं? क्या बच्चों को अगर 2 साल तक माँ का दूध पिलाया जाए और माँ इस 2 साल के दौरान कंसीव ना करे दूसरा बेबी, तो क्या बच्चों की ग़िज़ाइयत पर या उनकी इम्यूनिटी पर फ़र्क पड़ सकता है या नहीं? ये बहुत सारे सवालात हैं जो आज हम रोज़ देखते हैं। बच्चों की हलाकतें, एक माँ का बच्चा होता है और कई हज़ार बच्चे जो है एक माँ होने तक मर जाते हैं। 1 साल की उम्र तक पहुँचने तक भी बच्चे बहुत सारे हलाक हो जाते हैं। क्या वजूहत है? नमूनिया में आज भी हम वो टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे, मतलब बच्चों की हलाकतों को नहीं रोक पा रहे। पोलियो कैंपेन हम करते हैं, बहुत मेहनत से करते हैं। हमारे वर्कर्स 4 लाख वर्कर्स बहुत मेहनत से धूप छाँव हर जगह, मतलब वो बीमार हों लेकिन फिर भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं, लेकिन हम अचीव नहीं कर पा रहे। ये बहुत सारे अगर हम देखें इन चीज़ों को इकट्ठा करें, फ्रूट से बच्चे दूर हैं बहुत ज़्यादा। माएँ वो प्रॉपर ग़िज़ा नहीं लेती प्रेगनेंसी के दौरान जो चाहिए होती है, क्योंकि उस बच्चे को भी वो ग़िज़ा चाहिए होती है जो ज़ाहिर सी बात है उसको अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। तो अगर हमारे मुल्क में आने वाला मुस्तकबिल माजूर बच्चे होंगे या ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार बच्चे होंगे तो हमारा मुस्तकबिल रोशन नहीं हो सकता। अच्छा ज़िया साहब, मुझे बताएं कि क्या हम इन वजूहात को अगर इकट्ठा करें कि बच्चों को हिफाजती टीके प्रॉपर नहीं लग रहे या उसकी हिफाजती टीकों की कितनी अहमियत है और पोलियो कैंपेन में वो कितनी हेल्प कर सकते हैं। इसी तरह बच्चों की ग़िज़ाइयत, जैसे मैंने बताया कि डब्बे का दूध बड़ा आम हो गया था। बच्चों की इमवात हैं, जैसे हम नमूनिया की इमवात को आज तक कंट्रोल नहीं कर पाए, बहुत सारी इमवात अब भी होती हैं। डायरिया हम नहीं रोक पाए, खसरा हम नहीं रोक पाए। ये सारी चीज़ें हैं। अगर बच्चे को 2 साल तक प्रॉपर दूध मिल जाए तो जो पोलियो के ड्रॉप हैं, जो उनकी इम्यूनिटी है वो और बूस्ट कर देगा। तो क्या हम ये दुरुस्त है कि ये सारी चीज़ें मिलाकर हम अगर देखें तो बच्चों की तो कुव्वत मुदाफ़ियत, बेसिकली तो कुव्वत मुदाफ़ियत है जरासीम के ख़िलाफ़ लड़ने की, तो क्या वो बहुत ज़्यादा कुव्वत मुदाफ़ियत स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाएगी? देखिए शाहीन, 12 किस्म की बीमारियां हैं
जिनके लिए हुकूमत ने इब्तदाई हिफाजती टीका जात के मराकज़ कायम किए हैं पाकिस्तान के हर कोने कोने में ना। इन हिफाजती टीका जात के जो कोर्सेज़ हैं ये मुफ्त दिए जाते हैं। बच्चा पैदा होता है, पैदाइश से लेके 15 महीने तक उसको मुख्तलिफ़ जो टाइम्स हैं उसमें वो उनको टीके लगाए जाते हैं, कुछ वैक्सीन्स दिए जाते हैं। उसका फ़ायदा ये है कि बच्चा 12 किस्म की बीमारियां जिसमें पोलियो भी है, मलेरिया भी है, टाइफाइड भी है, खसरा भी है और तपे देख और बहुत सारी बीमारियां हैं, उनसे बच जाते हैं। अब इसका एक आम जो एक ख़ानदान है या वालिदैन है उनके लिए क्या फ़ायदा होता है? फ़ायदा ये है कि आपने शुरू में बच्चे को ये दे दिए तो वो बच्चा कम से कम 12 किस्म की बीमारियों से बच गया। आपको हस्पताल नहीं जाना पड़ेगा उन बीमारियों की वजह से। आजकल आपको पता है हस्पताल जाना कितना महंगा पड़ सकता है। आप एक छोटी सी बीमारी हो, आप जाएं, डॉक्टर जो है 2-3 हज़ार रुपये, 4-5 हज़ार रुपये से कम, और अक्सर इलाकों में ये होता है कि आपके करीब तरीन हस्पताल में वो सहूलत नहीं होती, आपको दूर वाले में जाना पड़ता है और आपने जो थोड़ी बहुत सेविंग की होती है वो भी खर्च हो जाती है। तो जो हुकूमत ने एक सहूलत मुहैया की है, हिफाजती टीका जात के मराकज़ हैं इब्तदाई टीका जात के, तो उससे फ़ायदा उठाना चाहिए और उसमें उसका यही है कि उससे जब बच्चों की क़ुव्वत मुदाफ़त बेहतर होगी, बाकी बीमारियों से बचेंगे, तो क़ुव्वत मुदाफ़त बेहतर होने से पोलियो से भी बचेंगे। और इन हिफाजती टीका जात में पोलियो भी शामिल होता है, तो इसका लॉन्ग टर्म में बड़ा फ़र्क पड़ता है। और हमने ये देखा है कि जो केसेस आते हैं हमारे पास पोलियो के से जो माजूर होते हैं बच्चे, उनमें अक्सरियत उन बच्चों की होती है जिन्होंने कोई हिफाजती टीका जात के कोर्स नहीं किए होते, उनके वालिदैन ने उन पे तवज्जो नहीं दी होती, तो वो अक्सर पोलियो का भी शिकार हो जाते हैं। और इसके साथ साथ बहुत सारी और बीमारियाँ जिनका वो शिकार होते रहते हैं और इन पे दर पे बीमारियों की वजह से वो इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि उनकी मुदाफ़ियत नहीं रहती। जब कोई वायरस उन पे हम अटैक करता है तो वो उसका शिकार रहता है। सही। मैं माँ के दूध के हवाले से बात करूँगी। कितना ज़रूरी है, इम्यूनिटी कितनी बूस्ट करता है माँ का दूध, और हमारे हिफाजती टीका जात, अगर माँ का दूध लगा लें 2 साल, हिफाजती टीका जात लगा लें, फिर पोलियो की कैंपेन लगा लें, कि अगर तमाम चीज़ों को मिलाया जाए तो कितना बच्चे बीमारियों से बच सकते हैं, ना सिर्फ पोलियो से बल्कि जिनसे इम्बात हो रही हैं उनसे भी बच सकते हैं। देखिए, पोलियो के ख़िलाफ़ जो सबसे पहली जो वो है एक प्रोटेक्शन की जो लाइन है वो आपकी पोलियो की वैक्सीन है। अगर बच्चा पोलियो की वैक्सीन ले रहा है तो वो पोलियो से बचेगा। उसके बाद आ जाती है दूसरे नंबर पे उसकी न्यूट्रिशन यानी ग़िज़ा, उसकी खुराक कितनी अच्छी है। ठीक है, अगर माँ का दूध उसने टाइम पर और मुकर्रर वक्त तक पिया है तो वो बच्चे अक्सर हम देखते हैं सेहतमंद रहते हैं, ठीक रहते हैं। और जो आर्टिफिशियल या जो डब्बे का दूध होता है वो तो ऑब्वियसली वो आपको भी पता है कि वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं होता है जितना माँ का दूध होता है। इसके बाद होती है सफाई, कि आपका जो आसपास का माहौल है वो कितना साफ़ है। आप जो ये सीवरेज और ये गटर और ये जो खुले गटर हैं इनसे दूर हैं और आपका बच्चा एक साफ़ सुथरे माहौल में रह रहा है तो वो काफ़ी चांसेस होते हैं कि उस तक वायरस नहीं पहुंचेगा और वो बच जाते हैं। जो ऐसा माहौल जिसमें सफाई की कमी हो, जो ग़िज़ा है वो ठीक ना हो, ऊपर से बच्चे की वैक्सीनेशन टाइम पर नहीं हो रही हो, चाहे वो पोलियो के वैक्सीन हो या कि जो इब्तदाई टीके हैं वो भी ना लग रहे हों, तो वो चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो बच्चे वैसे ही बीमार रहेंगे, इसके अलावा वो पोलियो का भी शिकार हो सकते हैं। सही। अच्छा, मुझे बताएं पोलियो कैंपेन में उल्मा के हवाले से हमें बताएं कि कितना अहम किरदार रहा इन सालों में, ख़ास तौर पे जब पोलियो के केसेस हम अभी तक खात्मा नहीं कर पाए, लेकिन कुछ साल कबल जो है वो एक भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ था। बड़ा उस वक्त काम किया, शायद नमूनों के ही हवाले से कुछ नमूने थे उसमें मौजूद जो ये दोबारा पोलियो के जो है वो केसेस सामने आए। कितना उल्मा का किरदार रहा है और उल्मा इस सिलसिले में अब क्या किरदार अदा कर रहे हैं पोलियो के ख़ात्मे के लिए? देखिए, उल्मा को हम हमारे लिए बहुत काबिल कदर हैं और हम हमेशा उनसे एक गाइडेंस लेते हैं, और चाहे पाकिस्तान के किसी भी इलाके में जाएं लोग बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। और इस पोलियो प्रोग्राम में उल्मा का बहुत क्लियर किरदार है।
हम देखते हैं कि इस्लाम हमें एक सबक देता है कि सफाई निस्फ ईमान है। बिल्कुल। हर एक मेंबर से, हर एक हमारी जो मस्जिद से यही सफाई के ऊपर तलकीन होती है। हमारे उलमा कोशिश करते हैं, ये हम हर नमाज के लिए तैयारी करते हैं, वज़ू करते हैं, ठीक है। तो ये सब एक सफाई का हिस्सा है, और जितनी हमारे आसपास में सफाई होगी और उलमा इस चीज़ को, सफाई को प्रमोट करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली जो है हमारी सेहत के लिए काम कर रहे होते हैं, पोलियो प्रोग्राम के लिए काम कर रहे होते हैं। फिर इसके बाद दूसरी चीज़ आती है कि उलमा एक लोगों को एक दर्स देते हैं कि अपने बच्चों का ख्याल रखें, उनकी तरबियत करें, जो कि इस्लाम भी कहता है कि वालिदैन के कुछ फ़राइज़ हैं कि वो अपने बच्चों की तरबियत का ख्याल रखें। अब उस तरबियत में सेहत का ख्याल भी आ जाता है, तो यहाँ पर भी उलमा का बड़ा क्लियर रोल होता है। फिर तीसरी जो सबसे ज़रूरी इम्पॉर्टेंट बात है वो ये, इस्लाम हमें सबक देता है कि सुनी सुनाई बात पर कभी यकीन ना करें, उसकी तहकीक किया करें, ठीक है। हमारे जो इस वक्त जो मसाइल में से एक मसला ये भी है, और सोशल मीडिया की वजह से भी है, और बाकी भी जो है कि लोग बहुत ज़्यादा सुनी सुनाई बातों पर यकीन करने लगते हैं। जैसे कोई कहता है कि ये वैक्सीन ठीक नहीं है तो सब कहते हैं नहीं ठीक, ठीक है। वो जो सुनी सुनाई बात है वो इस्लाम में वैसे ही जो है वो उसको डिस्करेज करती है। इस्लाम कहती है कि अब तहकीक करें, आप जिस शोबे की चीज़ है उस शोबे से, अब जैसे इस्लाम से मुतालिक है तो हम उलमा के पास जाके तहकीक करते हैं। अब अगर कोई चीज़ सेहत से मुतालिक है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। हम सेहत से मुतालिक चीज़ जो है वो किसी इंजीनियर से कभी नहीं पूछते ना, डॉक्टर के पास अस्पताल जाके पूछते हैं। तो ये तहकीक बहुत ज़रूरी है, और हमारे उलमा इसी की तलकीन करते हैं अपने खुतबों में, अपने मसाजिद में यही बताते हैं और अपने दर्स में कि तहकीक करके आगे बढ़ें। अगर कोई आपके पास हदीस आए या कुरान से रेफरेंस आए तो वो लोग उस पर रिसर्च करते हैं, देखते हैं कि क्या उसमें हमारे लिए क्या हुक्म है और उसको हमने कैसे फॉलो करना है। तो इसी तरह अगर इन बातों के ऊपर उलमा लोगों की वो तरबियत करते हैं, उनको आगाही फैलाते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली एक प्रोग्राम के लिए बहुत अच्छी सपोर्ट है। और इसी तरह पाकिस्तान पोलियो प्रोग्राम को जो है उनकी खिदमत हासिल हैं उलमा की। और जब भी हमारी कैंपेन्स होती हैं, जिन इलाकों में हमें कुछ इश्यूज़ आते हैं, तो वहाँ लोकल जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिनमें हमारी बड़ी तादाद एक उलमा की है, और वहाँ पर जो अकाबिरीन हैं और बाकी लोग हैं, उनकी हम खिदमत लेते हैं। वो उस इलाके में लोगों से बात करते हैं, उनको समझाते हैं, और उनके समझाने के बाद अक्सर हम देखते हैं कि हमारे जो इनकारी वालिदैन हैं वो कम हो जाते हैं, अपने बच्चों को वैक्सीनेट करते हैं। तो उलमा का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है इस प्रोग्राम में, और हम जारी रखे हुए हैं। हम उलमा कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं पाकिस्तान में, जगह जगह उलमा के साथ मीटिंग्स कर रहे हैं, ताकि हमारा ये एक जो क्लोज़ एक कोऑर्डिनेशन है उलमा के साथ वो जारी रहे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पोलियो कैंपेन की अगर हम बात करें, पूरे पाकिस्तान में पोलियो कैंपेन इस साल, अभी पोलियो कैंपेन और मज़ीद कितनी पोलियो कैंपेन्स आ रही हैं जो अभी इस साल जारी रहेंगी, और साल में कितनी पोलियो कैंपेन्स होती हैं? इस साल हमने जो 3 बड़ी कैंपेन्स थी वो फरवरी, अप्रैल और मई के महीने में की, जिसमें हर कैंपेन में 4.5 करोड़ बच्चों को वैक्सीनेट किया। और उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा ये हुआ कि जो वायरस है वो काफ़ी हद तक एलिमिनेट हो गया। जैसे मैंने पहले बताया, कराची से अभी तक कोई केस नहीं आया, क्वेटा से नहीं आया, पेशावर, लाहौर से और ये इन इलाकों से केसेस नहीं आए। वो और बात है कि एनवायरमेंटल सैंपल्स पॉजिटिव आ रहे हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने वाली अब 3 कैंपेन्स हैं, जो कि एक पहली कैंपेन शुरू हो रही है 1 सितंबर से, जिसमें पाकिस्तान के तकरीबन 65% जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं और एरियाज़ हैं उनमें हम फोकस कर रहे हैं। और ये वो इलाके हैं जहाँ से एनवायरमेंटल सैंपल्स पॉजिटिव आ रहे हैं, जहाँ से केसेस आने के ख़तरात हैं, जहाँ पर बच्चे मिस हुए थे पिछली कैंपेन्स में, उनको हम ज़्यादा बेहतर तरीके से फोकस कर रहे हैं। और 1 सितंबर से लेके 7 सितंबर तक जो है घर घर पोलियो वर्कर्स जाएंगे, बच्चों को वैक्सीनेट करेंगे। जो इस वक्त हमारे पास एस्टिमेटेड नंबर है वो तकरीबन 2,70,00,000 बच्चे हैं जिनको हमने पोलियो से बचाव के खतरे पिलाने हैं। इसके बाद जो अगली बड़ी कैंपेन है वो अक्टूबर में है, जिसमें 4.5 करोड़ बच्चों की वैक्सीनेशन होगी, मुल्क भर के तकरीबन तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में होगी। और इसके बाद दिसंबर में इस साल की सबसे आखिरी कैंपेन होगी, और कोशिश ये होगी कि अगले साल के जब हम अगले साल में हम कदम रखें तो हमारे पास कोई केस ना हो, और हम इंशाल्लाह एक पोलियो से आज़ाद पाकिस्तान की तरफ जा सकें।
अच्छा मुझे बताएं, पिछले साल की अगर मैं बात करूं और रवा साल जो की मैं बात करूं, पिछले साल कितने नमूने पॉजिटिव थे, इस साल कितने पॉजिटिव हैं? मतलब कुछ कमी आई है नमूनों में ख़ास तौर पे? देखिए, अगर पोलियो केसेस की हम बात करें तो पिछले साल 74 केसेस थे, 74 केसेस थे, और पाकिस्तान के तकरीबन तमाम सूबों से केस रिपोर्ट हुए थे। अब इस साल वो केसेस कम होके अब 21 पर तादाद आई है, ठीक है। और इस साल जो केसेस आए हैं वो सिंध से सबसे ज़्यादा खैबर पख्तूनख्वा से आए हैं, 14 केसेस आ चुके हैं। इसके अलावा सिंध से आए हैं 6 के करीब, ठीक है। और इसके अलावा एक जेबी और एक पंजाब से केस रिपोर्ट हुआ है। तो इस साल केसेस में बहुत ज़्यादा कमी आई है और कन्फाइंड हो गया है। कुछ इलाके जैसे साउथ केपी से केसेस आ रहे हैं, सिंध के कुछ एरिया से आ रहे हैं केसेस, और जेबी और पंजाब से केस आए हैं। तो बलूचिस्तान इस साल अभी तक पोलियो का कोई केस नहीं आया। माहौलियाती नमूने भी ये बता रहे हैं कि वहाँ पे वायरस की सर्कुलेशन बहुत कम हुई है, लेकिन हमारी कोशिश ये कि इस मोमेंटम को जारी रखें और वहाँ से केस ना आए, क्योंकि वो बॉर्डर एरिया है अफ़गानिस्तान के साथ। अगर वहाँ वैक्सीनेशन बेहतर रही है और रहे तो उसका फ़ायदा ना सिर्फ इस साइड पे है बल्कि उस तरफ के भी बच्चों की तरफ है, और इंशाल्लाह ये एक अच्छी डेवलपमेंट है। अच्छा, इनकारी वालिदैन के साथ आप लोग किस तरह काम करते हैं? अभी भी 1% जो आप कह रहे हैं कि इनकारी वालिदैन मौजूद हैं, किस तरह ये जो अगली कैंपेन आ रही है आपकी सितंबर की और जो अक्टूबर में बड़ी कैंपेन है, किस तरह इनकारी वालिदैन के साथ काम करेंगे? देखिए, इस प्रोग्राम के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि पाकिस्तान में 99% वालिदैन अपना दरवाज़ा खोलते हैं, अपने बच्चों को वैक्सीन पिलाते हैं। जो 1% है वो एक मसला है जिनकी वजह से वायरस फैलता है और दूसरे बच्चे भी उसका शिकार रहते हैं। अब इनकारी वालिदैन से रिलेटेड टाइम टू टाइम प्रोग्राम की स्ट्रेटजी बदलती रही है। कभी हमने प्रेशर यूज़ किया, हमने पुलिस का इस्तेमाल करके उनको समझाने की कोशिश की। तालीम ना होने की वजह से और अवेयरनेस ना होने की वजह से वो इनकार कर देते हैं, या वो ये कह देते हैं कि अभी कुछ अरसी पहले ही तो पिलाए थे। तो इस खाली इन वजूहात के बिना पे भी वो इनकार कर देते हैं। या अक्सर वो ये होता है, पोलियो वर्कर्स को देखते हैं अपना दरवाज़ा नहीं खोलते, ठीक है। तो बहुत सारी वजूहात हैं। अब हम आखिरकार इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि जो वालिदैन होते हैं वो अपने बच्चे की खैर ख्वाही चाहते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में जितने भी वालिदैन हैं सबको अपने बच्चे अजीज़ होते हैं। अब उनकी अवेयरनेस के ऊपर हमें काम करना है। उनके लिए हम ये कि जिन इलाकों में इनकार करते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस कैंपेन्स करें। वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोकल इन्फ्लुएंसर्स जो उस जगह के मकामी जो बड़े हैं, मशरान हैं, रिलीजियस स्कॉलर्स हैं या डॉक्टर्स हैं, उनको हम इस्तेमाल करें, उनकी हम खिदमात लें और उन वालिदैन को हम कन्विंस कर सकें। कराची में बहुत सारी जगहों पे हमारे साथ जो सियासी क़यादत है, जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो भी बड़े एक्टिव हैं, बहुत हेल्प कर रहे हैं। और इसके अलावा जो पाकिस्तान के बाकी इलाके हैं जहाँ पे इनकारी वालिदैन हैं, वहाँ पे भी जो सियासी जो लीडरशिप है वो बड़ी एक्टिव है और प्रोग्राम के साथ क्लोजली काम कर रही है। बड़ी हैरत होती है मुझे, पोलियो वर्कर्स हर मौसम झेलते हैं। मतलब शदीद तपिश है, हीट वेव है, और वो आपका दरवाज़ा बजाते हैं आकर धूप में। उनको अपनी ज़िंदगी की शायद परवाह नहीं होती, इतनी पानी की बॉटल्स उनके पास होती हैं, लेकिन फिर भी वो जाते हैं आपके डोर पर। शदीद गर्मी में बारिश हो रही होती है, जगह जगह पानी खड़ा है, लेकिन फिर भी वो जाते हैं आपके डोर पर और लोग उनको इनकार कर देते हैं। कितनी तकलीफ़देह बात है ये। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह बात है। देखिए, हमारे 4 लाख फ्रंट लाइन वर्कर्स पोलियो वर्कर्स हैं, जिसमें तकरीबन 2,25,000 के करीब ख़वातीन हैं। एक हमारी जो मुआशरे की जो अपनी वो हैं, उसमें देखें खातून के लिए घर से बाहर निकलना वैसे ही बड़ा मुश्किल होता है, और एक खातून पोलियो वर्कर निकलती है घर से, वो एक बहुत बड़ा स्टेप लेती हैं, और उसके बाद वो अपने आसपास मोहल्ले में कोशिश करती हैं कि जो बच्चे उनको मिलें उनको वैक्सीनेट करें, 5 साल से कम उम्र के बच्चों को, ठीक है, ताकि वो उस बीमारी से बच सकें। बहुत सारी हमारी वर्कर्स ऐसी हैं कि जिनको ख़ुद भी पोलियो है,
वो चल नहीं सकती, वो स्ट्रगल करती हैं। आपने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी भी होंगी और लोग देखते हैं मीडिया में कि पोलियो वर्कर्स खुद ऐसे जो कि खुद मरीज़ रहे हों, पोलियो का शिकार रहे हों, वो घर घर जाते हैं क्योंकि वो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझाते हैं। अब ये दूसरी कैंपेन में अक्सर ये होता है कि अगर आप जो ज़्यादातर वालिदैन हैं वो सुबह के वक्त कहीं किसी काम से बाहर गए हैं, उनके घर पे लॉक लगा हुआ है, ताला लगा हुआ है, तो पोलियो वर्कर वापस आता है। उस वापस आने के लिए उसको 2-2, 3-3 किलोमीटर चल के आना होता है क्योंकि उसके पास घर की डिटेल होती है कि मैंने इस घर में 5 साल के बच्चे को पोलियो के खतरे पिलाने। वो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर चल के वापस आते हैं, फिर वो तो वो कोशिश उनकी पूरी होती है। तो इसमें मेरा ख्याल है कि हम बार बार वालिदैन से दरख्वास्त करते हैं कि अपने बच्चों की वैक्सीनेशन करें। ये जो पोलियो वर्कर्स आते हैं इनके लिए दरवाज़े खोलें। ये बिल्कुल आपके बच्चों की सेहत से मुतालिक है और आपके कल से मुतालिक है, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता किसी वजह से बच्चा माजूर हो गया तो किसी और को नहीं, उन्हीं वालिदैन को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होगी। बिल्कुल ऐसा ही है कि मतलब वो कल को आपका सहारा बनने के बजाय आप सारी ज़िंदगी उसकी खिदमत में ही लगाएंगे। आप बिठाएंगे, चलने के काबिल नहीं है, मतलब सारी ज़िंदगी आपने फिर उनके साथ वैसे ही गुजारनी है। और माँ बाप किसी के भी ज़िंदा नहीं रहते। वो माजूर बच्चा जो आप छोड़ के जा रहे हैं, वो ज़ाहिर सी बात है किसी ना किसी की खिदमत तो लेनी है उसने। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। आज भी हमारे यहाँ मिथ हैं कि लोगों के जहनों में आज भी गलत फहमियाँ हैं जो निकल नहीं पा रही हैं। क्या पैगाम देना चाहेंगे आप पोलियो के हवाले से? जी, मैं लोगों को यही पैगाम दूंगा। देखिए, जब कोरोना आया था, कोरोना की वबा आई थी दुनिया में, तो हमारे मुल्क में बहुत सारे मिथ्स होते थे। यहाँ तक भी होते थे कि जो कोरोना से अमवात होती हैं, ये कहीं पे ये डेड बॉडीज़ बेची भी जाती हैं, ठीक है, इनके एवज़ हमें पैसे मिलते हैं। लोगों ने किस्म किस्म की बातें बनाई थी। तो जब भी कोई बीमारी हमारे मुल्क में आती है तो हम लोग किस्म किस्म की शकूक व शुबात का शिकार हो जाते हैं। हमारी वालिदैन से यही गुजारिश है कि हर बीमारी को सीरियसली लें। हर बच्चे की सेहत बहुत ज़रूरी होती है और सबसे ज़्यादा जो उसका इम्पेक्ट है उसके बच्चे पे पड़ता है, उनके वालिदैन पे पड़ता है। तो अगर वालिदैन का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने बच्चे की टाइमली वैक्सीनेशन करें। जब जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो इब्तिदाई जो 15 महीने का जो कोर्स है वो लाजमी करवाएं। हुकूमत ने 12 किस्म की बीमारियों से बचाव के लिए टीका जात मुफ्त फराम करती है। और अक्सर वालिदैन को ये एतराज़ होता है कि खाली पोलियो के ऊपर क्यों तवज्जो, खाली पोलियो के ऊपर नहीं है, बाकी भी जो 12 किस्म की बीमारियां उनके टीका जात मुफ्त दिए जा रहे होते हैं। उनकी स्टोरेज रिक्वायरमेंट होती है फ्रीज़र्स में और एक टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होती है, उसके लिए वो मराकज़ पे दिए जा रहे होते हैं, वो टीके होते हैं, तो वो घर घर नहीं पहुंचाए जा सकते होते। तो उनके लिए वालिदैन आते हैं, जो बाशऊर वालिदैन हैं उन्हें बच्चों की वैक्सीनेशन करें, 15 महीने तक उनके टीका जात मुकम्मल करें। और जब भी पोलियो वर्कर्स आएँ आपके दरवाज़े पे, अपने दरवाज़े खोलें, वेलकम करें उनको, क्योंकि वो आपके बच्चे को वैक्सीनेट करते हैं। और इसी तरह अगर हम जारी रखें, हर बच्चे तक पहुंच सकें, तो इंशाअल्लाह अगले साल पाकिस्तान पोलियो फ्री होगा और फिर हमें इस बीमारी के ऊपर जो है काम नहीं करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया ज़िया साहब, आपने बहुत सारे सवालात के जवाब भी दिए और शायद पोलियो से हट के भी बहुत सारे सवालात ऐसे जो मैंने किए। और ज़ाहिर सी बात है हम फील्ड में होते हैं और बहुत सारी चीज़ें देख रहे होते हैं, क्योंकि सारा दिन हमारा अस्पतालों में ही गुजरता है और हम देख रहे होते हैं कि किस तरह बच्चे ग़िज़ाई क़िल्लत के साथ पैदा हो रहे हैं और किस तरह माएँ जो हैं वो बच्चों को दूध नहीं पिलाती हैं। या खसरा की जब बहुत ज़्यादा केसेस रिपोर्ट होते हैं उस वक्त हम देखते हैं कि खसरा के वो केसेस होते हैं, वो बच्चे मुब्तला होते हैं जिन्होंने हिफाजती टीके नहीं लगाए होते अपने बच्चों को। वो बच्चे खसरा में मुब्तला होते हैं जो अपनी माँ का दूध नहीं पीते, जिनको 2 साल तक माँ का दूध नहीं मिलता प्रॉपर जो उनको चाहिए होता है। कुरान की रूह से अगर हम बात करें तो 2 साल बेटा दूध पीता है और 2.5 साल बेटी दूध पीती है माँ का। तो वो उसकी ग़िज़ाई क़िल्लत, उसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत के लिए बहुत ज़रूरी है। ना सिर्फ माँ का दूध ग़िज़ा बहुत ज़रूरी है उसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत के लिए, बल्कि जो हिफाजती टीके जात हैं जो हमारी हुकूमत मुफ्त फ़राहम करती है मराकज़ पर, जिस तरह पोलियो कैंपेन होती है घर घर जाकर, इसी तरह हिफाजती टीका जात घर घर जाकर नहीं हो सकती। उसकी जो वैक्सीन होती है वो बहुत सेंसिटिव होती है और वो प्रॉपर एक फ्रीज़र्स होते हैं उनमें वो स्टोर की जाती है
और पूरा चेन सिस्टम होता है वैक्सीन का, जो मराकज़ पर ही जो है वो लगाई जाती है बच्चों को। तो मेरी भी इल्तिजा है वालिदैन से कि अपने बच्चे को माँ का दूध पिलाएं, 6 माह तक उसको कोई ग़िज़ा ना दें, पानी भी नहीं दें, सिर्फ माँ का दूध दें। माँ का दूध बच्चे की मुकम्मल ग़िज़ाइयत है और उसके जिस्म में वो जरासीम के ख़िलाफ़ वो क़ुव्वत पैदा कर देगा, जो वो तमाम चीज़ें मिलकर उसके जिस्म में हर जरासीम के ख़िलाफ़ काम करेंगी, और जो एक बड़ा अहम जरासीम जिससे बच्चा सारी ज़िंदगी के लिए माजूर हो जाएगा। नमूनिया ठीक हो जाएगा, गैस्ट्रो ठीक हो जाएगा, डायरिया उसको हुआ है ठीक हो जाएगा, टाइफाइड हुआ है उसको एंटीबायोटिक देके ठीक हो जाएगा। लेकिन जो ये माजूरी है वो सारी ज़िंदगी की है। बच्चे का पूरा नर्वस सिस्टम तबाह हो जाता है पोलियो से। अगर आपने बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिलाए हैं, और अगर जरासीम खेलते में कूदते में या सेवरेज का पानी पीने के पानी में मौजूद उसके जो है कतरे मौजूद हैं, तो उसके ज़रिए भी अगर पोलियो का जरासीम उसके जिस्म में चला गया तो सारी ज़िंदगी आपका बच्चा माजूर हो गया। और जब बच्चा बड़ा होता है तो माँ बाप से सवालात करता है कि मैं माजूर क्यों हुआ। तो उन सवालात से बचें। माँ बाप को भी बहुत दुख होता है जब वो बच्चे को अपनी गोद में सारी ज़िंदगी, जो वो माँ बाप का सहारा बनने का वक्त होता है, और वो माँ बाप जो है वो उसकी खिदमत कर रहे होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है, हमारे यहाँ मिथ ख़त्म करने की ज़रूरत है। मैं इनकारी वालिदैन से गुजारिश करूँगी कि अपने बच्चों की ज़िंदगी की हिफाजत करें। अपने बच्चों की ज़िंदगी आने वाला इस मुल्क का मुस्तकबिल है, उनको माजूरी से बचाएं, उनको प्रॉपर हिफाजती टीकाजात लगाएं, उनको पोलियो के कतरे पिलाएं, क्योंकि जो पोलियो वर्कर्स हैं वो घर घर जाकर हर बुरे मौसम का सामना करते हैं, सिर्फ आपके बच्चों के लिए दस्तक देते हैं आपके दरवाजे पर, सिर्फ इसलिए कि आपके बच्चों को सारी ज़िंदगी की माजूरी से बचाएं। इसके अलावा भी बहुत सारे सवालात हैं, आइंदा हम इसके हवाले से बहुत सारे सवालात करेंगे, और सारे लोग मिलकर पोलियो के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि हमारा जो मुस्तकबिल है हम उसको महफूज बना सकें। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।